आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सुषुप्ति में अहम लीन अवस्था में होता है। निर्विकल्प समाधि में जो जागृत में प्राप्त होती है वहाँ अहम की स्थिति क्या है। तो निश्चित रूप से यदि कोई सुषुप्ति में जाएगा या समाधि में जाएगा तो ये दोनों ही स्थितियां प्राप्त ही तब होंगी जब वृत्ति निरोध होगा, है ना। एक जगह पर प्राकृतिक रूप से वृत्ति निरोध हुआ, नैसर्गिक घटना घट रही है, सभी को सुषुप्ति प्राप्त हो रही है बिना अतिरिक्त कोई प्रयत्न के। जबकि समाधि में लगभग स्थिति सुषुप्तिवत ही प्राप्त होती है, लेकिन वह साधनाजन्य है, उसमें प्रयत्न है, पुरुषार्थ है। किंतु दोनों ही स्थितियों में जो भेद है वो ये है कि अहम का लय तो दोनों में हो जाएगा। सुषुप्ति में भी अहम का लय होगा और समाधि में भी अहम का लय होगा। कौन से अहम का? उस अहम का जो व्यवहार कर रहा है, जो कर्ता बन करके बैठा हुआ है, भोक्ता बन करके बैठा हुआ है। तो इस व्यावहारिक अहम का लय हो जाएगा, लेकिन समाधि में दृष्टा भाव की स्थिति बनी रहेगी। समाधि में दृष्टा का भान बना रहेगा, जो कि सुषुप्ति में नहीं होगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि अहम और दृष्टा ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। तो अहम का लय तो दोनों ही स्थितियों में है, लेकिन सुषुप्ति में दृष्टा भाव का भान नहीं है, जबकि समाधि में दृष्टा का भान होता है। इस तरह से इदम वृत्ति का भान दोनों ही स्थितियों में नहीं होगा। समाधि में भी इदम वृत्ति का भान नहीं होगा, क्योंकि वृत्ति निरोध पूर्वक वो स्थिति प्राप्त हुई है, और सुषुप्ति में भी नहीं होता है। लेकिन सुषुप्ति में किसी भी चीज का भान नहीं होता। न इदम वृत्ति का भान है, न अहम वृत्ति का भान है, और न ही दृष्टा का भान है। जबकि समाधि में इदम वृत्ति और अहम वृत्ति इन दोनों का भान तो नहीं है, किंतु दृष्टा का बोध वहाँ बना रहता है। तो ये दोनों में भेद है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।